प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो पाठ्यपुस्तक लगी हुई है, उस पाठ्यपुस्तक का नाम है प्राचीन काव्य, जिसके संपादक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी हैं। इस पाठ्यपुस्तक में आदिकाल और भक्ति काल के कुल 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, उनके पद संकलित हैं। हमने हाल ही की अभी ऑनलाइन कक्षा से आपके 11वें अध्याय मीराबाई जी को पूर्ण किया था। अंतिम अध्याय रसखान हैं, जिनके 10 पद आपकी इस पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं, जिनका हम 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपके इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी पूर्ण हो जाएगा और द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हमने पहले ही पूर्ण कर लिया है और आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। साथ ही जो PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो शेयर किए हुए हैं, आप उनसे पढ़ करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। आप सभी का एक बार पुनः आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम आरंभ करने जा रहे हैं रसखान कवि को। रसखान एक मुसलमान कवि होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति की है, तो एक विरले कवि हैं और हिंदी साहित्य में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ, इनका देहावसान 1628 ईस्वी में। हिंदी कृष्ण धारा में, हिंदी कृष्ण काव्य धारा में, यानी भक्ति काल की कृष्ण सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, जिसमें कृष्ण भक्त कवि के रूप में मुस्लिम कवि रसखान जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि हैं, किसी बंदी बंधाई परिपाटी में उन्होंने नहीं लिखा, तथा उन्होंने वल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अष्टछाप जी विट्ठलनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया, यानी मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्य ये बने और उन्होंने उनसे गुरु ज्ञान अर्जित किया। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी न हो सकी। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य का मूल आधार है। ऐसा लगता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ हो, जो उदात्तीकृत होकर के, यानी उदार बन करके राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि रसखान की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति है, मीरा की तरह ही। रसखान ने प्रेमासक्ति से परिपूर्ण मुक्तक काव्य की रचना की है। मुक्तक काव्य का तात्पर्य प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र है, इन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। हर पद का प्रसंग आपको बनाना पड़ेगा, संदर्भ आपको बनाना पड़ेगा। तो मुक्तक काव्य प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र पूर्वापर संबंध से रहित है। उनके पद एक भावुक कवि की प्रेम भक्ति से आप्लावित हैं, परिपूर्ण हैं। रसखान की 3 रचनाएं हमें मिलती हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी रसखान के कुछ पद और दोहे हमें मिलते हैं। जैसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया और इसी तरह पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने, जो ललित निबंधकार भी हैं, उन्होंने भी रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है, जिसमें इन तीनों रचनाओं के अतिरिक्त दोहे और पद सवैये उनके सब उसमें संकलित हैं। समग्र साहित्य इस रचनावली में हमें मिलता है। रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनमें उनकी कवित्त, सवैये और दोहे छंद में उपलब्ध हैं। रसखान की कविता आवेग युक्त प्रेम और माधुरी भाव की कविता मानी जाती हैं। उनके पद गायकों के लिए, जो भजन गाते हैं, उनके लिए और भक्तों के लिए एक आदर्श सामग्री भक्ति से संबंधित प्रस्तुत करते हैं। रसखान के काव्य की भाषा की जब हम बात करते हैं, तो उन्होंने शुद्ध रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और वह भाषा इतनी मधुर और प्रवाहमयी ब्रज भाषा बहुत कम कवियों के काव्यों में ऐसी देखने को मिलती है।
रसखान वास्तव में रस की खान हैं, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार इन तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित है। उनके कवित्व और सवैये जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, इसलिए वे अत्यंत सरल हैं और उनमें रसखान का निश्चल हृदय उमड़ पड़ा है। यानी उन्होंने अपने हृदय की स्वच्छंद रूप में बात कही है, भक्ति से संबंधित उन्होंने कवित्व और सवैये लिखे हैं। उनकी कविता में अलंकार अनायास ही आए हैं, यानी प्रयास करके उन्होंने अलंकार जड़े नहीं हैं, क्योंकि रसखान मूलतः रसोद्रेक कवि हैं, रस के कवि कहलाते हैं। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है, इस पाठ्यपुस्तक में रसखान जी के 10 पद संकलित हैं। उन 10 पदों को आज की इस ऑनलाइन कक्षा से हम आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए, पहला पद, रसखान जी का पहला पद आरंभ हो रहा है। प्राण वही जो रहे रीजी वापर, रूप वही लिही वाही रिजायो। यानी प्राण, मनुष्य के प्राण वही अच्छे हैं, जीवन वही अच्छा है। जो रहे रीजी वापर, वापर यानी उन पर, रीजी यानी प्रसन्न होएं या रीझ जाएं, आकृष्ट हो जाएं। यानी मनुष्य का जीवन वही अच्छा है, उसके प्राण वही अच्छे हैं जो कृष्ण के सौंदर्य पर पूरी तरह से रीझ जाए, आकृष्ट हो जाए, कृष्ण को अपने जीवन में अपना लें, उनकी आराधना और अर्चना करने लग जाए। यानी कृष्ण की जो भक्ति करेगा वही जीवन अच्छा है, वही मनुष्य का प्राण अच्छा है। रूप वही लिही वही रिजायो, रूप यानी सुंदर रूप तो वही अच्छा है, क्योंकि सुंदरता तो वही अच्छी है जो अपने सुंदर रूप के बल पर कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट कर लें, कृष्ण को अपना लें, उनको प्रसन्न कर लें, उनको खुश कर दें। लिही वही रिजायो, वही यानी उनको, श्री कृष्ण को जो रिजायो यानी प्रसन्न कर दें। यानी जीवन वही अच्छा है जो कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण के रूप सौंदर्य पर या उनकी भक्ति पर रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं। और सुंदर रूप वही अच्छा है जो कृष्ण को अपने सुंदर रूप पर रिझा लें, मोहित कर लें, अपनी ओर आकृष्ट कर लें। शीश वही जिन वे परसे पद, शीश यानी सिर, अर्थात मनुष्य का तो सिर जो है वो वही अच्छा होगा, वही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ सिर कहलाएगा जो श्री कृष्ण के पद यानी चरणों को, यानी चरणों में जो झुका दे शीश, यानी अपने आप को समर्पित कर दें, वही सिर अच्छा है जो श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों पर झुका हो, वही सिर अच्छा है। जो कभी झुकता नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। अंक वही जिन वा परसायो, अंक यानी शरीर के अंग प्रत्यंग वही अच्छे हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों को स्पर्श कर लिया है, या मनुष्य के अंग प्रत्यंग वही अच्छे हैं जिन्होंने श्री कृष्ण ने अपने हाथों से स्पर्श किया हो। यानी कृष्ण से सानिध्य बना रहें, कृष्ण के करीब रहें, पास रहें, वही सिर अच्छा है जो श्री कृष्ण के चरणों में झुका है, वही अंग प्रत्यंग अच्छे हैं, श्रेष्ठ होंगे जिन्होंने श्री कृष्ण अपने हाथों से छुआ है। दूध वही जो दुआयोरी वाही, यानी दूध तो वही अच्छा है, वही श्रेष्ठ दूध कहलाने लायक हैं जो श्री कृष्ण ने अपने हाथों से गायों से दुआ है। दही सु सही जो वही ढरकायो, और दही तो वही कहलाने लायक दही है जिन्होंने श्री कृष्ण ने अपने हाथों से गिराया था, बिखेरा था, अपने मुंह पे लिपटाया था, वही दही अच्छा है। यानी दूध वही अच्छा जो कृष्ण ने दुआ, और दही वही अच्छा जो उन्होंने अपने हाथों से गिराया हो। और कहाँ लो कहूँ, रसखान कवि कह रहे हैं, और कहाँ तक मैं वर्णन करूँ श्री कृष्ण से सानिध्य का। कहाँ कहो रसखानी री भाव वही जो वही मन भायो, यानी रसखानी री यानी रस की खान, कवि रसखान यहाँ कह रहे हैं। भाव वही यानी मनुष्य का वही स्वभाव अच्छा है जो वही मन भायो, जो श्री कृष्ण के मन को अच्छा लगे, या फिर श्री कृष्ण के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वही मनुष्य का स्वभाव अच्छा है। तो यहाँ जीवन को लेकर के बात कही है कि जो श्री कृष्ण पर रीझ जाएं, उन्हें प्रसन्न कर दें, या अपना सुंदर रूप जो श्री कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट कर लें, या सिर जो श्री कृष्ण के चरणों में झुका हो, या फिर वह अंग प्रत्यंग जिन्होंने श्री कृष्ण ने स्वयं स्पर्श किया हो, या वही दूध जिन्होंने श्री कृष्ण ने दुआ हो, या वही दही जो श्री कृष्ण ने गिराया हो। इसलिए रसखान कवि कह रहे हैं कि मैं कहाँ तक कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए इन वृत्तांतों का और भक्तों के जीवन से जुड़े हुए इन वृत्तांतों का वर्णन करूं कि मनुष्य का स्वभाव तो वही अच्छा है जो श्री कृष्ण के स्वभाव को अच्छा लगे, उनके मन को भाए।
दूसरे पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है, बेन वही उनको गुण गाए। बेन यानी वाणी, यानी मनुष्य की वाणी तो वही अच्छी कहलाती है जो सदा ही श्री कृष्ण के गुणगान में लगी रहती हैं, उनकी महिमा का गुणगान करती है, उनकी भक्ति करती है, उनकी अर्चना करती है। कान वही उन बेंजो सानी। कान अर्थात मनुष्य के शरीर का एक अंग कान तो वही अच्छा है, कर्ण, कि जिन्होंने जिन कानों के माध्यम से श्री कृष्ण की मधुर वाणी को, बांसुरी को सुना है, यानी कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए वृत्तांत सुने हैं, चाहे मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनी है, चाहे रासलीलाओं के प्रसंग सुने हैं, चाहे कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई कोई मधुर वाणी कथा उन्होंने जुड़ी है, तो कान वही अच्छे हैं जिनके माध्यम से कृष्ण जीवन से जुड़ी हुई मधुर बातों को जिन्होंने सुना है, और वाणी वही अच्छी है जो कृष्ण के गुणों का गुणगान करें। हाथ वही उन गात सरे। हाथ अर्थात मनुष्य के शरीर का एक अंग हाथ तो वही है, श्रेष्ठ हाथ कहलाने वाला, जो घात सरे अर्थात उनके शरीर को स्पर्श किया हो। और वो पाँव वही जो हुई अनुजानी, और पाँव मनुष्य के पाँव भी वही अच्छे हैं, भक्त के पाँव जो श्री कृष्ण का अनुयायी बने, उनके पीछे पीछे चले, उनके कदमों के पीछे पीछे चले, पाँव वहीं श्रेष्ठ कहलाने लायक है, और हाथ वहीं कहलाने लायक हैं जो श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श कर लें। जान वही उन प्राण के संग हो। जान यानी जीवन, जीवन वही अच्छा है जो उन प्राण यानी उन प्राणों के संग यानी श्री कृष्ण के जीवन के संग जुड़ जाएं, वही जीवन अच्छा है। अर्थात अपना कोई अलग से कोई जीवन नहीं है, जो श्री कृष्ण के जीवन से अपने जीवन को संपृक्त कर दें, उनके प्रति न्योछावर कर दें। और मान वही जो करे मनमानी। मान हट कर लेना, वही मान होगा जो श्री कृष्ण से मनमानी करवा लें, उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करा लें, वही मान अच्छा होगा। त्यो रसकानी वही रसकानी, जो है रसकानी सो है रसकानी। इस पूरे पद में अंतिम पंक्ति में 4 बार रसकानी शब्द का प्रयोग हुआ है, और यहाँ यमक अलंकार हैं, हर बार हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। त्यो रसकानी, रसकानी यानी कवि या हरि ले सकते हैं हम। त्यो रसकानी अर्थात वही हरि हैं, वही कृष्ण हैं, वही रसखानी जूँ अर्थात वही रस के प्रमुख आधार हैं, रस देने के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, वही संसार के लोगों को रस देते हैं, प्रेम रूपी रस देते हैं। जो है रसखानी अर्थात जो है रसखानी सो है रसखानी। जो है रसखानी, रसखान कवि यहाँ पर कह रहे हैं, सो है रसखानी अर्थात वही आनंद के भंडार हैं, वही सभी संसार के प्राणियों को, अपने भक्तों को आनंद प्रेम आनंद का भोग कराने में सक्षम हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 2 पदों का अध्ययन किया है और कुल 10 पद हैं। उसमें से एक तीसरे पद का हम और अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य कवि रसखान कह रहे हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म मिले तो वही रसखानी बसो अर्थात इस रसखान कवि को मनुष्य योनि में है प्रभु वहीं जन्म देना। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जहाँ पर गोकुल प्रदेश के गोकुल गांव के ब्रजवासी जो ग्वाले बनकर के जो निवास कर रहे हैं, उसी गांव में उन्हीं झोंपड़ियों में मुझे जन्म देना, ताकि कृष्ण का सानिध्य मुझे मिलता रहे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान कवि कह रहे हैं कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे पशु योनि में भी यदि जन्म मिले तो कहाँ बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मजारन, और मुझे उन गायों के बीच में मुझे जन्म देना, बाबा नंद की गायों के मध्य में मुझे जन्म देना, ताकि कृष्ण के हाथों से मैं हाँका जाऊं और मैं उन गायों के बीच में चरता रहूं। तो अगली तीसरी पंक्ति में रसखान कवि कह रहे हैं, पहान हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पहान यानी मैं पत्थर बनूं, यदि अगली योनि में मुझे ये प्रभु आप पत्थर भी बनाएं तो उसी गिरी का यानी उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। दरियो कर छत्र पुरंदर धारण, यानी वहाँ इंद्र भगवान के घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक छत्र की भांति उस गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पे उठा लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र भगवान के घमंड को चकनाचूर किया था। उसी गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बना करके मुझे अगली योनि में जन्म देना। अंतिम चौथी लाइन है,
जो खग हों तो बसेरो करो, और हे प्रभु यदि पक्षी योनि में मुझे जन्म मिले तो मेरा निवास वहीं करवाना जहाँ मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, जहाँ गंगा यमुना नदी की जहाँ किनारे हैं, जहाँ कदम के पेड़ों की जहाँ डालियाँ हैं, उन डालियों में मेरा बसारा करवाना, ताकि उन यमुना नदी के किनारे पर कृष्ण की रास लीलाओं का मैं आनंद ले सकूं, और वहाँ क्योंकि कृष्ण का सानिध्य मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ मनुष्य योनि, पशु योनि, पत्थर योनि और पक्षी योनि, इन सभी में रसखान कवि जन्म लेना चाहते हैं और उन्हीं स्थानों पर जन्म लेना चाहते हैं जहाँ कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, जहाँ कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, उनके साथ रहने का सानिध्य प्राप्त हो, उनके जीवन से जुड़े हुए स्थलों में ही वो जन्म लेकर के कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने रसखान कवि के कृतित्व, व्यक्तित्व, जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके आरंभिक 3 पदों का हमने अध्ययन किया है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में आगामी 4थे पद से हम अध्ययन करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।